ओम शांति। ओम भाई शांति। बहनों, बाबा के ज्ञान में बहुत सारे ऐसे अनुभवी आत्माएं आती है जिनके अनुभव सुनने से लाखों आत्माओं को प्रेरणा मिलती है। और कई बार बाबा कहते हैं ना, जो अनुभवी होते हैं उनके अनुभव बहुत स्वयं को भी काम आते हैं और अनेक आत्माओं को भी काम आते हैं। ऐसे ही बाबा के अनमोल रत्न, सच्चे सेवाधारी, घर गृहस्थ में रहकर बाबा का नाम रोशन करने वाली, भारत में ही जन्मी लेकिन वर्तमान समय थाईलैंड थाईलैंड एक छोटा सा देश है भाई बहनों, और उसकी राजधानी है बैंकॉक। वहाँ से आई है सुजाता बहन। इनका बहुत सुंदर सुंदर अनुभव है। कई प्रकार के जो परेशानी आई, कई प्रकार के जो विघ्न आए, और कैसे प्यारे बाबा ने अपनी प्यारी बच्ची को मदद किया, उसका अनुभव हम सब आज सुनेंगे। सर्वप्रथम आप सभी की तरफ से हमारी सुजाता बहन का स्वागत करते हैं। सुजाता बहन, आपका बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ सुजाता बहन कि वैसे तो वर्तमान समय आप थाईलैंड में हैं, बैंकॉक में, लेकिन आप भारतीय हैं। तो जी, भारत में कहाँ आपका जन्म हुआ? कौन से प्रदेश में, कौन से शहर में? तो मेरा जन्म महाराष्ट्र में सतारा में हुआ। जी। मैं सतारा जिले की हूँ। हाँ, सतारा ये भाई बहनों महाराष्ट्र में है। और लौकिक में कितने भाई बहन हैं? हम 4 जन हैं, 2 बहनें 2 भाई। और आपका नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट है, तो बड़े हैं। और उसके बाद आपके 3 और हैं। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ सुजाता बहन कि हर एक का बचपन का अपना एक संस्कार होता है ना। किसी किसी को खेलने कूदने का, किसी को मस्ती करने का, किसी को पूजा पाठ करने का, किसी को घर में लड़ाई झगड़ा बात बात में करने का। आपका अपना बचपन का क्या संस्कार था? मुझे गणेश जी की पूजा बहुत पसंद थी जी। और आरती करना, ज्ञानेश्वरी पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था। ओके। कथा कीर्तन सुनना भी अच्छा लगता था। जी। और भगवान को चीनी का भोग लगाए बिना हम कभी हाँ। खाना नहीं खाते थे। अच्छा, तो देखिए भाई बहनों, लौकिक में भी ये संस्कार था कि भगवान को भोग लगाना है और कुछ नहीं, चलो चीनी का लगा दो। और जैसे कि आप सब जानते हैं, महाराष्ट्र में तो गणेश जी को बहुत मानते हैं और गणेश के बहुत परम भक्त होते हैं। ये बाबा भी कई बार याद दिलाते हैं हम सबको गणेश किसकी यादगार है। तो इस तरह से आपका बचपन पूजा पाठ भक्ति में बीता। अब मैं सीधा आपसे जानना चाहता हूँ कि भारत से फिर आप थाईलैंड कैसे जाना हुआ? ये मेरे युगल है दौलत कृष्णा भोसले जी। जी। और मेरे घर में मेरे देवर देवरानी भी ज्ञान में है, सास हाँ। ससुर भी ज्ञान में आए हैं जी। अभी। जी। तो मेरे पति जी को वहाँ पे थाईलैंड में बैंकॉक में ऑफर आई थी जॉब की, ओके। उसके लिए हम गए थे। हाँ, कितने साल से आप थाईलैंड में हैं? 30 साल हो गए। 30 साल से हैं। तो वहाँ आप 30 साल से हैं, लेकिन वैसे आप भारत से थाईलैंड गए होंगे। भारत की संस्कृति अलग, थाईलैंड की संस्कृति अलग। और थाईलैंड के बारे में थोड़ा सा लोगों में कन्फ्यूजन रहता है, थोड़ा अच्छे विचार कई बार नहीं बोलते हैं ना थाईलैंड के बारे में। लेकिन जब आप वहाँ गए और वहाँ के लोगों को देखा ज्ञान में आने से पहले, जी, तो पहले पहले जब वहाँ आप गई होंगे उस देश में, तो कैसा लगा? बहुत ही अनोखा था मेरे हाँ। लिए भी। जी। प्रथम तो मेरे युगल गए दौलत भोसले जी। हाँ जी। तो मुझे लगा परदेश गए, तो मैं दोस्तों हाँ। को पूछती बताती थी हाँ। मेरे। तो बैंकॉक गए तो नाम सुनते ही तो वो हाँ। चुप हो जाते थे। हाँ, 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 हाँ। पहले तो मुझे नहीं पता चला ये जी। चुप को हो रहे, उस हाँ। देश को थोड़ा इस तरह से है। जी, 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 जी। लेकिन वास्तव में ऐसे कुछ नहीं है। मैंने जाके देखा, हाँ। वहाँ के लोग बहुत प्रिय दयालु है और जी। बुद्ध कल्चर को, गौतम बुद्ध जी को जी। फॉलो करते हैं। जी। और सभी घरों के सामने ब्रह्म देवता की मूर्ति रहती है, उसको जी। वो अंगरक्षक मानते हैं। ओके। और सभी देवी देवता को भी मानते हैं और लोग बहुत दयालु, जैसे बुद्ध जी ने शिक्षा दी है, जी। शांति, दया और कृपा। तो उस संस्कार लोगों के अंदर 90% है, इसलिए ब्रह्मा कुमारी को भी स्पेशली वो लोग ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जी। 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 क्योंकि बाबा का ज्ञान मिलता है ना जी। उनके गुरुजी से। तो उन जान गए कि गुरु भी हाँ। उस तरफ ही लेके जा रहे थे। तो हमें थाईलैंड में बहुत अच्छा लगता है, एवं लोग बहुत दयालु और ऑनेस्ट हैं। जी। तो ये कितनी सुंदर बात है भाई बहनों कि कई बार हम किसी देश के बारे में सुन लेते हैं और उसके बाद उसी तरह की मन में हमारी धारणा हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिकल में हमारी सुजाता बहन सुना रही कि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, दयालु हैं, सहयोगी हैं। और मैं भी 2-3 बहुत साल पहले, धार्मिक भी है। जी जी, धार्मिक भी हैं। और देखो, ब्रह्मा जी का बहुत मान्यता है वहाँ पर। बहुत। अपने अपने घरों के सामने ब्रह्मा जी का बिल्डिंग के मूर्ति। सामने, हर बिल्डिंग के सामने, छोटा घर हो हाँ। फिर भी ब्रह्म देवता को रखते हैं, उनको जी। अंगरक्षक मानते हैं। जी। जी। कई घरों के सामने अर्धनट
नटनारेश्वर होते हैं, गणेश जी होते हैं, कई शंकर पार्वती भी होते हैं। जी सभी देव देवता को मानते लोग बहुत अच्छे हैं। जी। आपके बच्चे कितने हैं सुजाता बहन? मुझे 2 बेटियां हैं, दो एक बेटी है। 25 साल की और अच्छा। एक 16 साल की, 10वीं जी, में है। तो 2 बेटी है। और जैसे आप सब जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अगर एक बेटी हो गई तो मन में कई बार आता है ना कि दूसरी बेटी नहीं होना चाहिए ना, कई बार ऐसा मन में आता है। मैंने थोड़ा सुना था सुजाता बहन कि आपके एक बेटी होने के बाद थोड़ा सा मन में आया कि भाई और अब अपना दूसरा बच्ची नहीं होना चाहिए। तो लेकिन वो फिर क्या घटना घटी थी, थोड़ा हमारे भाई बहनों को सुनाइए कि मतलब वो थोड़ा सा आप लोगों के मन में आया कि भाई जो है मैंने सुना था आपकी बड़ी वाली बेटी का अनुभव, तो उसके बाद फिर बाबा को क्यों उसको लाना था और उसके द्वारा आपको ज्ञान में आना था, इसलिए थोड़ा सुनाइए। जी, जी, ऐसे तो था कि प्रज्वल दौलत भोसले वो जी। भी बाबा का ही ज्ञान में चलते वो हैं और बड़ी है। बहुत ऑनेस्ट हैं। हम्म, और बहुत सारे यूथ होने के बावजूद भी उन्होंने बाबा के ज्ञान को स्वीकार किया है। जी वो जब 10 साल के थे तब से, हाँ और जहाँ पे पैर रखते हैं वो जीत के आते हैं, इसलिए जी। उन्होंने सब तरफ ट्रॉफी भी जीती है। हाँ वो ब्राजील के एम्बेसडर भी बने थे ओके और वो ज्ञान को भी फॉलो करते हैं और संसार में अपना पिता का बिजनेस भी समझते हैं और अभी ओके। मास्टरी के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं। ओके तो जैसे कि प्रज्वल के लिए तो ऐसे हुआ कि परमात्मा ने उसको पूरे विश्व में ही अपनी रक्षा में रखा है। जी अभी ब्राजील में वो ऑस्ट्रेलिया में गए तो भी बाबा के सेंटर में ही उनको रखा गया जी है बाबा ने। जी जी तो बहुत सुंदर अनुभव है। यूथ होने के बावजूद भी वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। पढ़ाई से भी दूर नहीं हुए, कर्तव्य कर्मों से भी दूर नहीं हुए। जी और दूसरा कि हमें एक ही बेटी चाहिए थी और हुआ तो दूसरा बेटा ही हो, ऐसा मानस था। जी लेकिन ऐसे कुछ उनको तो प्रज्वल तो थोड़ा ऐसे थे कि उनको लगता था कि पिताजी मेरे हैं तो मम्मा उनको हाथ नहीं लगाए, हाँ तो हमें हाथ ही नहीं लगाने देते थे। फिर भी अच्छा फिर छोटी बेटी को आना ही था। हाँ, फिर भी उनके बीच में 9 साल का अंतर पड़ गया। ओके वो आ गए फिर तभी फिर वो रो रही थी छोटी बेटी उत्कर्षा भोसले। तो उनको चुप कराने के लिए हमने लगा दिया, थोड़ा टीवी देख रहे थे ऐसे जी। कि कोई चैनल लगा दे ताकि उत्कर्षा चुप हो जाए, क्योंकि प्रज्वल और प्रज्वल के पिताजी गीता का पाठ करने स्वाध्याय परिवार में चले गए थे अच्छा और घर में मुझे भोजन बनाना था, संडे का दिन था। तो इसीलिए उत्कर्षा को कोई नहीं था चुप कराने के लिए। तो हम टीवी चैनल पे सोचा कि वो कार्टून देखेगी तो चुप हो जाएगी, जी। इसलिए हम सर्च करते रहे तो सब कुछ लगा दिया तो भी उत्कर्षा चुप नहीं हो रहे थे। हाँ, केवल 7 महीने के थे वो। ओके और फिर अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी लगा था आस्था पे और शिवानी बहन को बोल रहे थे, शिवानी बहन कुछ, और वो जैसे छोटे बच्चे ने वो देखा उत्कर्षा ने तो वो चुप हो गई। अच्छा फिर मैंने चेंज किया तो फिर रोने रोने लगी। लगे तो हमें बड़ा वंडर लगा, मैंने बोला क्या है पता नहीं, सफेद वस्त्रधारी, तभी मुझे कुछ नहीं पता था। जी फिर मैंने लगा के छोड़ दिया, मुझे क्या करना है, मुझे तो भोजन बनाना है, बच्चे को चुप कराना है। तो उत्कर्षा वो देखते देखते सो गए। ओके और फिर मुझे बहुत कमाल लगा, तो फिर हम रोज थोड़ा देखने लगे और उधर से ही शिवानी बहन बता रहे थे कि आपके किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके फ्री का राजयोगा सीखिए। जी और उन्होंने बोला कि हमारा सभी देशों में हमारे सेंटर्स है और फ्री राजयोग सिखाया जाता है। तभी मुझे लगा अरे कौन सा ऐसा अध्यात्म है कि कुछ भी लिए बिना फ्री कैसे सिखाते हैं। तो मुझे बड़ा वंडर लगा, क्योंकि मैंने भगवान के खोज में तभी तक 5 गुरु किए थे। महाराष्ट्र में बहुत परंपरा है गुरु की, जी जैसे गजानन महाराज जी, गोंदवली महाराज जी है, नानीच के नरेंद्र महाराज जी है, स्वसरब संप्रदाय, स्वाध्याय परिवार, सब तरफ में जाती थी। और ज्ञानेश्वरी जी की ज्ञानेश्वरी पढ़ना, भगवद गीता पढ़ना तो मेरा फेवरेट था। जी फिर श्री कृष्ण अष्टकम, लक्ष्मी अष्टकम, फिर संकष्टी चतुर्थी करती थी, अंगार की करती थी बिना पानी का। बहुत कट्टर थी मैं भक्ति में। तो भी मुझे लगा सब तरफ जाती हो तो दान दक्षिणा तो देना ही होता है, नहीं तो पाप चढ़ता है बोलते हैं ना। ये कैसे संस्था है कि फ्री में सिखाते हैं। तो मैं पूरे सर्च विश्व में, करती, हाँ। हाँ जी, पूरे विश्व में उनके सेंटर्स, क्योंकि शिवानी बहन का होता था उसके बाद उनके पूरे नाम्स आते थे, कंट्री के साथ नंबर आते थे। हाँ। तो मुझे बड़ा वंडर लगा, तो मैंने सर्च किया। तो सर्च के बाद भी फिर कहते हैं ना भाग्य में होगा तो भगवान मिलेगा, मतलब तो ऐसे तो परीक्षा होती, क्योंकि हम आसानी से आयोग को ठुकराया था मैंने। मेरे पास नर्सिंग में भी आया था और कॉलेज के टाइम में भी एक सिस्टर, मुझे शिव बाबा की लाल लाइट होती है, उसमें शिव बाबा सुप्रीम सोल लिखा होता है, वो दिखा के मुझे बोला था इसको देखने से आपकी मेमोरी शार्प होती है, एकाग्रता बढ़ती है। अच्छा। तो मैं तो कॉलेज की नशा में बच्चों की कैसे होता है हमारी भाषा, मैंने बोला हटाओ, ऐसे कुछ नहीं होता। हमारा गणेश जी और लक्ष्मी जी ही ज्ञान के देवत है, वही हमारे लिए श्रेष्ठ है, इससे ऊंचा कुछ नहीं होता। और फिर मैंने ऐसा भी बोला था भाई जी कि ये लाइट सारे कॉलेजों में लगा दो और टीचरों को वापस भेज दो घर मेमोरी में। बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हुआ था मेरे से, हाँ लेकिन जी, नहीं। जी। फिर आखिर जाके मेरे ऊपर जो भी परिस्थितियां बहुत आई,
फिर शादी भी हो गई, सब कुछ बढ़िया था। और हमारा जब सब कुछ अच्छा चलता है, प्यार भी है, नाम मान शान धन मान सब कुछ है, तो लगता है कि इधर ही स्वर्ग है। जी लेकिन नहीं, मेरा फिर ओपन हार्ट हो गया 6 घंटे जी का, जी। बड़ा ऑपरेशन हो गया छोटी बेटी आने के बाद। तो ऑपरेशन अच्छा होने के बाद मुझे 1 साल में रिकवरी होनी चाहिए थी। रिकवरी भी हो गई थी, सब कुछ अच्छा था, फिर भी मेरे दिल में दर्द नहीं रुकता था। तो बहुत सारी दवाई करने के बाद भी जब दर्द नहीं रुकता, और मेरे पास 2 बेटियां थी, तो बेटियों का जीवन आजकल कैसा हम जानते हैं। जी। तो मुझे बहुत मेंटली स्ट्रेस हो रहता था कि मुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तो फिर मैं जब मेरी बेटी के कारण जो शिवानी बहन को सुनने लगी, और उनको जब सुना तभी लगा अरे मैं कितने गुरुओं के पास गई, कितनी कथा कीर्तन सुनी, लेकिन शिवानी बहन जो बताते वो मेरे जीवन के ऐसा ही कुछ है। जी। तो उनको सुनती गई, और वो बताते कि नजदीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके राजयोगा करिए, आपको और अच्छा अनुभव आएगा। जी। तो मुझे लगा कि ये इतने अच्छे बोलते हैं तो इनका राजयोगा कितना अच्छा होगा। अच्छा। तो इनका परमात्मा, और ऊपर से वो बोलते थे परमात्मा कहते हैं। हाँ। तो मुझे लगा ब्रह्मा विष्णु शंकर सब कुछ सुना, ये परमात्मा कौन है? वो भी इसके बारे कहते में हैं। कभी इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। तो हाँ। परमात्मा देखने के लिए हाँ। ऊपर से फ्री भी कोई सिखाता नहीं, वो भी, और इनका राजयोगा सीखना पड़ेगा, ये कितना सुंदर होगा। जी। उसी विचार ने फिर राजयोगा की तरफ चली गई। जी। फिर भी अभी भी बहुत सारा ज्ञान भक्ति का एक खिंचाव था, जी। ना ही मुरली समझ में आती थी, कुछ भी नहीं। लेकिन परमात्मा दयालु कृपालु है ना। जी। तो ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं ना, शास्त्रों में भी लिखा है कि ब्रह्म देवता के मुख कमल से परमात्मा ने ज्ञान दिया, और ब्रह्म देवता के साथ ही परमात्मा भ्रमण करते हैं अमृत वेले में। जी। महाराष्ट्र में स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं इसको। तो कहते हैं ब्रह्म कमल फूलता है, माना परमात्मा के द्वारा ब्रह्म देवता के द्वारा परमात्मा सृष्टि का भ्रमण करते हैं, जी। 2 से लेके 4:45 तक। अच्छा, ये शास्त्रों लौकिक में भी लिखा मान्यता है, है। हाँ जी, हमारे जी। महाराष्ट्र में कहते जी। हैं। तो मुझे पता नहीं था फिर क्या हुआ था। मैं मुरली सुनने जाती थी, वो भी दोस्तों का दिखावा करने के लिए, हाँ, क्योंकि हाँ। अभी तक भी मुझे गणेश जी के ऊपर, लक्ष्मी के ऊपर प्यार था बहुत। जी। जी। तो फिर मुरली सुन, वो वातावरण में जाने से ही मेरे ऊपर कृपा हो रही थी परमात्मा की। समझ में कुछ भी नहीं आया था, लहसुन मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा था मैंने, अच्छे से सब कुछ खाने वाली शिवानी हूँ बहन मैं। ने बोला है इसलिए चलना है वहाँ हाँ पर, जी, जाना वो है, ऐसा सुनने था। लगी हाँ, थी। जी। और फिर ऐसे हुआ, उस वातावरण में जाने से ही कुछ उसकी कृपा अनुकंपा होने लगी। जी। तो मुझे 4 बजे अपने आप ही नींद खुलने लगी। हम्म। और एक दिन फिर क्या हो गया, मैं नींद खुलने से मुझे समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है। तो मैंने गुरु किए थे, तो गुरु ने मुझे मंत्र दिया था सोहम। अच्छा। तो उसका पाठ किए भी है ना, मैं पानी नहीं पीती, लेकिन 7 बजे उठ के अच्छे से 7 बजे तक सोने वाली थी मैं। अच्छा। फिर भी 4 बजे मुझे कोई उठाता है तो मैं समझती नहीं, तो मैं सोचती थी अभी नींद खुली है तो मंत्र ही जप के सोती हूँ ना। तो मैं मंत्र जपने लगती थी। तो फिर एक दिन ऐसे हुआ, मैं मंत्र जप रही थी और अचानक से मेरे सामने एक लाइट आ गई। अच्छा। तभी मैं नहीं जानती थी ये कौन है, ब्रह्मा बाबा है, कुछ भी नहीं पता था मुझे। और वो मेरे सामने आ गए और 2 सेकंड मेरे सामने ऐसे खड़े हो गए और मुझे देख रहे थे। और मेरा अंतर्मन मुझे बता रहा है, या वही खुद बता रहे कि ब्रह्मा बाबा है। जी। ऐसे बस खत्म हो गई वो जी। लाइट। जी। तो साक्षात्कार हुआ। जी। और फिर उस दिन फिर से दोस्तों के साथ दोस्तों का मान रखने के लिए मुरली में गई थी। और उस दिन के मुरली में फिर आया सोहम का अर्थ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है और कौन देने वाला है। तो उस दिन मुझे पहले बार मुरली समझ में आई और उस टाइम मुझे सारे मेरी स्मृति जागृत हो गई कि मैं क्या कर रही और मुझे कहाँ जाना है। तो इस तरह से देखिए सुजाता बहन का ज्ञान में आने का कितना सुंदर पार्ट, कि कैसे भक्ति मार्ग में, भक्ति का तो ज्ञान तो था, शास्त्रों का अध्ययन भी करती थी, गुरु भी की हुई थी, मंत्र भी जपती थी। 5 गुरु की। जी, 5 गुरु किए थे। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए थे, हमारे सुजाता बहन ने ये भी कम नहीं है, 5 गुरु किए। और लक्ष्मी और गणेश जी के प्रति बहुत श्रद्धा भावना। लेकिन देखिए भाई बहनों, कोई न कोई निमित्त बन जाते हैं ना। वो छोटी गुड़िया उत्कर्ष, वो बाबा के ज्ञान में लाने के निमित्त बनी। शिवानी बहन का ज्ञान मिला, फिर आप सेंटर गए, इस तरह से आपकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो गई। फिर अब क्योंकि परिवार में आपके यहाँ 4 लोग हैं, 2 बच्चे हैं और आपके पति हैं, तो जैसे आप चलने लग गई होंगी, अब तक थोड़ा निश्चय होने लग गया, धीरे धीरे करके पता चल गया कि मैं ही आत्मा हूँ और मेरा बाबा शिव बाबा है। फिर आपका प्रभाव बच्चों के ऊपर, आपके पति के ऊपर, या उनको लगा कि भाई ये कहाँ जाते हैं, वो उनका जुड़ना कैसे हुआ फिर? वास्तव में क्या हुआ, मेरी बेटी अभी 2.5 की हो गई थी। जी।
तब तक मैं शिवानी बहन जी को सुनती रही। हाँ और फिर उत्कर्ष तब तक स्कूल जाने लगे छोटे नर्सरी में। जी तो मैं थोड़ी फ्री हो गई तो मैं राजयोगा ज्वाइन करा। हाँ और उसके बाद क्या हुआ, अभी कभी कभी उत्कर्ष मेरे साथ ही आते थे, स्कूल कंटिन्यू नहीं जाते थे। तो मेरे टीचर जो है दमयंती खेतान, अभी दिल्ली में शिफ्ट हो गए, जी वो भी गृहस्थी है, तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे उठाया। हाँ उन्होंने मुझे, वैसे बच्चों के लिए मुरली में आना नहीं अलाउड करते हैं, लेकिन मेरे टीचर जी ने छोटी बच्ची 2.5 की उत्कर्षा के साथ ही मुझे क्लास में आना प्रवेश ओके, किया। ओके। मुझे उन्होंने अलाउड किया, मुझे चटाई देते थे, उसके लिए छोटे से खिलौने देते थे, और वो थोड़ी आवाज करती तो भी सिस्टर एडजस्ट करते थे। तो सिस्टर जी की वजह से धीरे धीरे उनके प्यार ने मुझे खींचा, जी और उत्कर्षा भी छोटेपन से ही मुरली सुनने लगे। हाँ हाँ और फिर क्या होगा, मेरा व्यवहार में जो मुझे लड़का चाहिए था, जी उसके लिए मैं हमेशा डिप्रेस रहती थी हाँ हाँ कि मेरे पति भी घर में बड़े और मैं भी बड़ी हूँ, तो बड़े बेटे को लड़का चाहिए ना, हाँ, ऐसे होता है सबका मानस। जी, तो जी। इस तरह से था, तो डिप्रेस रहती थी। तो मैं हल्की लाइट होने लगी हाँ कि मुझे 2 बेटियां हैं तो मेरा सब कुछ है, मेरी बेटियां मेरे लिए सब कुछ है जी, लगा। जी और फिर मेरा स्वभाव बदलने लगा, तो मेरे पति जी ने भी कोर्स किया, फिर प्रज्वल जी ने भी कोर्स किया, ओके और फिर मेरे सास ससुर, मेरे देवर देवरानी ने भी कोर्स किया। जी एक दिन मैं देवरानी के घर गई थी भारत में, हाँ और मैं अमृत वेले में मुझे कोई मतलब उठ जग जाती थी अपने आप ही। जी तो मैं उठ के भगवान के पास, मंदिर के पास चली गई। तो मेरी देवरानी ने देखा कि भाभी क्या करती उठ के। हाँ हाँ तो उन्होंने मुझे पूछा, दीपाली भोसले नाम है उनका, दीपाली शरद भोसले। जी उन्होंने पूछा, भाभी आप मंदिर के सामने कैसे जाते हो 4 बजे, नहाया धोया नहीं, क्या करते हो? अच्छा मैंने बोला कुछ नहीं करती, बाबा को याद करती हूँ। हाँ बोली बाबा, हाँ ये कौन सा बाबा, ऑलरेडी आप इतने नामे गुरु के पास लेके जाते हो। और मैं हाँ। बड़ी हूँ तो मुझे सब फॉलो करते हैं एकदम ऑनेस्टी से, जी, छोटे सभी। जी। गाँव भी मेरे साथ गुरु के पास आता था, हम्म। इतना प्रभाव है मेरा। जी तो फिर वो बोली, भाभी मुझे भी बताओ ना ये बाबा कौन है, ओके मुझे भी आना है। जैसे अच्छा। आपके पीछे पीछे गुरु के पीछे आते हैं हाँ। सारे मठों पे पंतों पे, तो अब उधर भी जाना है। हाँ। तो मेरे देवरानी ने पहले कोर्स किया, फिर अच्छा। उनके पति ने। हाँ। तो पूरा ज्ञान घर ही ज्ञान में है, तो और सबको, सातारा में भी, नागजरी में। पूरे परिवार को ज्ञान में लाने हाँ के लिए जी। आप निमित्त बन गए और भाग्यवान हो हाँ जी, वहाँ भी सुजाता बहन। पाठशाला चलती है। जी, तो पति भी ज्ञान में, बच्चे तो दोनों बच्चे मैं देखा हूँ यहाँ पर यूथ के प्रोग्राम में आते रहते हैं, मधुबन भी, और लौकिक वाले भी ज्ञान में चलने लग गए। अब हमारे मन में एक और प्रश्न आता है सुजाता बहन, जब आप ज्ञान में चलने लगे होंगे, मधुबन के बारे में सुने होंगे हाँ कि जी। भाई भारत में ऐसा ऐसा माउंट आबू मुख्यालय है जहाँ पर स्वयं बाबा आते हैं। तो एक तो मेरे मन में जिज्ञासा है कि आप पहली बार मधुबन कब आई, कौन से सन में आई, और बाबा मिलन के लिए आई थी या ऐसी साइट सीन के लिए आई थी, और पहली बार जब आपने मधुबन या शांतिवन आए होंगे या ज्ञान सरोवर आए होंगे, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, फर्स्ट टाइम का अनुभव। ये भी एक वंडरफुल कहानी है। हाँ मैं तो थोड़ी जवान ही थी ना, जी तो जी हमारे सेंटर में जो सीनियर है, हाँ तो वो बोलते थे मुरली के बाद कि बाबा जी। मिलन जाना है। हाँ। तो मेरे कान में पड़ने लगा, तभी तो मैं ज्ञान में आके, मुझे 4 महीने ही हुए थे, जी। और उत्कर्षा छोटे थे। तो जी। मैंने बार बार पूछा है मेरे सीनियर को, तो ये बाबा मिलन क्या है, मुझे हाँ। भी आना है। अच्छा। तो वो बोले, सुजाता बहन जल्दी मत करो, बच्चे छोटे, आस्ते आस्ते हाँ। ले लो, धीरे धीरे ले लो, हाँ। हम बताएंगे आपको। अच्छा। थोड़ा सा रम जाओ, एक 2 साल होने दो। हम्म। तो बार बार मेरे मन में आता था। 2 महीने के बाद फिर मैं पूछती थी, मुझे बाबा मिलन क्या है बताओ। जी तो इस तरह से उन्होंने मुझे बता दिया, और मुझे मन में एक उत्कंठा निर्माण हो गई कि ये बाबा मिलन क्या है। जी सब तरफ कहते हैं सत्संग है, हाँ, गुरुजी आ ये रहे हैं, यहाँ गुरुजी बाबा का मिलन है। पाठ है, हाँ। ये बाबा मिलन क्या होता है। हाँ। तो मुझे ये शब्द ने खींचा, जी। और फिर उन्होंने मेरे हाथ में जो भी विधि थी बताई, और मैं बाबा मिलन में आई। जी। बाबा मिलन आने के बाद मुझे पांडव भवन में बहुत सुंदर अनुभव हो गए। जी तब से फिर मैं वापस जाके सोचा कि मुझे जो चाहिए था, हम्म। मैंने जो 5 गुरु करके सब तरफ ढूंढा छोटेपन से। जी 5 साल की थी तब से मैंने पूजा पाठ शुरू किया, बड़ी हाँ। होने के कारण। हाँ तो मेरी माँ है लता भिकू येवले, उन्होंने समझ लिया था जी। कि बड़ी बेटी को संस्कारी हो जाएगी तो तीनों पीछे की हो जाएंगे। तो उन्होंने मेरे ऊपर तो सारा कुट के भरा था। तो छोटेपन से ही उन्होंने मुझे पूजा की आदत लगाई थी। जी तो मुझे पता चला, जब मैं 5 साल की थी तब से पूजा कर रही थी, और अभी मैं 30 की हो गई थी, दोनों बच्चे पैदा होने तक, 29 की हो गई होगी। जी तो मुझे जो चाहिए था मुझे मिला है अभी। तो मैं क्या किया, वापस जाके जी धीरे धीरे मुझे दीदी से वरदान भी मिला। दीदी ने बोला कि तुझे जाके आप
सामान बनाना है। अच्छा। तुझे जो भंडारा मिला भगवान का, मुक्ति, जी। जीवन मुक्ति, कौन सी सदगति, दीदी सद्बुद्धि से? के लिए हाँ। डॉक्टर निर्मला दीदी ने निर्मला बोला दीदी, जी। अभी तुझे जो मिला है ना, हाँ। दूसरे को देना है। हाँ। तो वो ये प्रभु प्रसाद कहेंगे। जी। नहीं तो प्रसाद कोई अकेला खाता है क्या? जी। तो अच्छा। दीदी ने मुझे बहुत प्रेरणा दी, दृष्टि हाँ। भी दी, ताकत भी दी। जी। और दीदी ने मुझे बैच लगा दिया टीचर अच्छा, का कि तू अच्छा। टीचर है अभी। अच्छा। तो टीचर पीछे नहीं मुड़ता है, हाँ। अपने जैसे सबको बनाता है ना। हाँ। तो फिर मैं जाके धीरे धीरे शुरू किया और आज बाबा जी। के और दीदी के कृपा से जैसे और आप सुजाता सबकी बहन दुआ की से। हर एक से मैं कई बार पूछता हूँ, पहली बार जब आए रहते हैं, चार धाम की यात्रा करते हैं, आपने भी सुना रहा होगा चार धाम क्या होता है। तो बाबा कमरा, झोपड़ी, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, आपको लगा है जी यही चार धाम है कि मन में कुछ प्रश्न आए कि ये कोई चार धाम है क्या? भक्ति मार्ग अपन सुनते थे, है ना, कि भाई ये कौन सा चार धाम है? कैसे आपको प्रेरणा मिली और कैसे आपको मन में निश्चय हुआ है चार धाम के प्रति? ये भी बहुत सुंदर अनुभव भाई जी। जी। जैसे चकाचौंध दुनिया में बहुत है, हाँ। मठों की, पंथों की। हाँ। तो यहाँ आने से यहाँ की साधारणता ने मुझे नेगेटिव विचार पहले आए, जी। लेकिन जैसे बाबा के कमरे में गई हाँ। तो अभी तो मेरी ब्रह्मा माँ मेरे साथ नहीं है, हाँ। लेकिन वो अति सूक्ष्म प्रकाश जी। मुझे इतना प्यार बरसाने का अनुभव हुआ। सच में मुझे लगा मैं माँ के गोदी में गई, जिसको मैं द्वापर युग से ढूंढ रही थी, जी। सारी देवी देवता के बीच में। जैसे बाबा के कमरे में गई तो बहुत प्यार का अनुभव हुआ, वो शब्दों में मैं नहीं ला पा रही हूँ। जी। और शांति स्तंभ के पास जैसा नाम है वैसे ही शांति का अनुभव मैंने कहीं नहीं किया था। वो शांति का अनुभव हुआ। जी। और हिस्ट्री हॉल में जाने के बाद तो वो फोटो ही मेरे साथ बात कर रहा था जी। कि मैं तुझे मिलने आया था ना। जी। जी। और जी, फिर वो लाइट मुझे फिर से दिखी हिस्ट्री हॉल में। हाँ। हाँ। मुझे बाबा ने फरिश्ते का रूप दिखा जी। और बहुत अच्छा लगा। जी। और जैसे कि कुटिया में गई तो सच में मम्मा बाबा के उपस्थिति का अनुभव हुआ। जी। जी। तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, हाँ, तो मैं तो सबको विनती करूंगी कि हाँ। ज़रूर श्वास खत्म होने से पहले जी। मधुबन के चारों धाम की यात्रा ज़रूर सबको प्राप्त हो, यही जी। मेरी शुभकामना जी। है। जी। 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 तो इस तरह से चार धाम की यात्रा का अनुभव बहुत सुंदर आपको बाबा ने प्रैक्टिकल में कराया कि मैं ही हूँ जो मुझे ढूंढ रहे थे और मैं ही आपको जगाया, मैं ही आपको मिला, वो बाबा ने आपको याद दिलाया। अब अगला मेरे मन में एक और है सवाल सुजाता बहन की, आपके यहाँ कुछ वर्ष पहले, ये तो आप मधुबन 2014 में आई थी, 2013 में ज्ञान में आई और एक साल के बाद आप मधुबन में आई, फिर तो प्रतिवर्ष लगभग आप आती हो। जी हाँ। लेकिन हमने सुना वहाँ पर बहुत विशाल भूकंप आया था हाँ जी। और वो भूकंप में काफ़ी तबाही मची थी, काफ़ी जन धन की हानि हुई थी। यहाँ भी भारत में बहुत चर्चा हुई थी, हम सब भी वो न्यूज़ देखे थे। आप प्रैक्टिकल में आंखों देखा हाल सुनाइए, क्या हुआ था और आप क्या कर रही थी और उस समय आपका क्या स्थिति थी और बाबा ने आपको कैसे मदद किया, बाबा ने आप उस समय कैसे टच किया? वो भूकंप ये कब से सन में हुआ था और उस समय क्या रूपरेखा थी उस समय आपके थाईलैंड में, वो हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छा, जब वास्तव में भूकंप तो बहुत लंबा हुआ जी। और काफ़ी डेप्थ में ही था। जैसे कि इस तरफ का भूकंप जहाँ जहाँ आया है तभी बिल्कुल मनुष्य हानि भी हुई, बिल्डिंगें जमीन दस्त हुए हैं। जी। वैसे तो एक बिल्डिंग तो पूरी गिर गई, उसमें तो 500 आत्माओं की जान एक साथ ही चली गई। जी। लेकिन हम जिस बिल्डिंग में थे और दूसरे सारी बिल्डिंग भी बच गए। वैसे भूकंप तो 4 मिनट एंड 45 सेकेंड रहा। जी। बहुत अच्छे से बिल्डिंग हिली, बहुत सारे दीवारें क्रैक गए, रास्ते क्रैक गए, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन मैंने अनुभव किया कि जैसे परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, जी। जहाँ पे परमात्मा की उपस्थिति है ना, वहाँ पे प्रकृति भी तुम्हारे लिए रुक जाएगी। जी। जो मुझे मन से याद करते हैं और जिनका भगवान के ऊपर सच्चा विश्वास है, जी। जिन्होंने सच्चे दिल से मुझे पुकारा है और मैं नहीं आऊँ ये हो नहीं सकता, तो मेरा वही अनुभव हुआ। जी। मुझे अमृत वेले में उठ के ही लगा था कि आज मेरे साथ कुछ होने वाला है। अच्छा। मुझे नहीं पता था बाबा प्रकृति- टच कर रहे थे जी आपको? जी, मुझे जी। बिल्कुल बाबा हाँ। अनुभव कर रहे थे, जैसे कि अपनी बच्चों को माँ इशारा करती है ना, बच्चे जी। उठ अभी स्कूल जी। का टाइम हुआ। जी। एकदम प्रैक्टिकल में बाबा ऐसा ही प्यार करते हैं हमें, बस अति सूक्ष्म रहता है। जी। सो हमें खुद ही सोल कॉन्शियस में स्थित होना पड़ता है जी। थोड़ा।
जाके हम सबको अपने को बॉडी समझते हैं ना, लेकिन बॉडी तो मेरा वस्त्र है, जी। मैं तो इधर बैठी हुई अच्छा से चलाने वाली एक ज्योति हूँ ना, जी। जैसे कैंडल अंदर बैठी हो सोचो, तो जी। मैं कैंडल को बाबा प्रकाश ज्योति बन के प्रकाश दे रहे थे अमृत वेले से, तो मुझे लग रहा था मेरे साथ कुछ होने वाला है। जी। तो मैं पहले से निडर बन गई थी, कोई बात नहीं बाबा मुझे लेने आया तो मुझे क्या चाहिए, जिसको मैंने जन्मों जन्मों से ढूंढा है वो मुझे लेने आया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा मन तैयार हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था इस तरह से होगा। जी। तो फिर मैं अमृत वेले में वो अमृत वेला करके फिर स्नान करके बाबा को भोग लगाया। जी। तो भोग लगाते टाइम जैसे बाबा के फोटो के सामने गई, तभी भी बाबा कुछ मुझे बता रहे थे अच्छा। कि बच्चे आज हम्म। आप शरीर छोड़ोगे चलेगा। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है बाबा, हाँ। आप मुझे सेवा में भेजोगे। बाबा कहते सेवा तेरी हाँ। जान है ना। हम्म। तो बाबा ने बोला है बच्चे सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। हाँ। तो बाबा को मैंने बोला हाँ जी बाबा, हाँ। जिधर भी आप भेजो। जी। तो फिर मैं तैयार हो गया, और फिर जब भूकंप आया तभी मैं मुरली पढ़ रही थी, तो मैंने जैसे परमात्मा साक्षात यहाँ पे सिखाते हैं जी। उसका ही अनुभव किया। बाबा जैसे कहते हैं ना कि बाप टीचर सदगुरु, बाबा हमारे लिए भगवान वही हमारे जी। लिए रोल में है। जी। तो मेरा टीचर मेरे सामने बैठ के मुझे ज्ञान अमृत पिला रहे थे, तो मैं उसी भाव में थी। जी। तो जैसे हिलने लगा वैसे मैंने रियलाइज किया कि ये भूकंप है। तो मेरे साथ जो अंकल जी थे उनको क्लियर मैंने बोला कि बाबा की याद में हो जाओ, और फिर हम बाबा की याद में सच में सामने बैठ कोई गए। क्लास में बैठे थे कि हाँ ऑनलाइन जी। सुन रहे थे? ऑनलाइन भी थे यूट्यूब पे, और अच्छा। सामने भी बैठे थे बाबा ओके। के बच्चे। ओके। तो उनको सबको मैंने बोला कि बाबा की याद में हो जाओ। हाँ। तो बाबा को याद करते ही बाबा की उपस्थिति का वहाँ अनुभव किया, तो हमें डर नहीं लगा, जी। और ऊपर से संकल्प भी है अंदर से कि बच्चे कुछ नहीं होने वाला है। तो बाबा की याद में हिल रहा है, फिर भी मेरे चेहरे पे स्माइल है, अच्छा। और सच में सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, तो उस समय आप मुरली सुना रही थी। हाँ जी। और ये कितने बजे की बात है? करीबन थाईलैंड में 12 बजने लगे थे। उस समय वहाँ 12 हाँ बज जी। रहे थे और आप मुरली सुना रहे थे। क्या हो रहा था वो, और हमारे दर्शकों को बताइए। बाबा का फोटो हिल रहा था कि आप भी हिल रही थी? हाँ हाँ, या सामने? बाबा को फोटो अच्छे से लटकाया हुआ था। हाँ। पीछे मालाएं थी, और हम भी अच्छे से टेबल कुर्सी पे बैठे थे। अच्छा। तो क्या हुआ, जैसे हिलने लगे पेड़ों के पत्ते जैसे हिलते हैं, वैसे बिल्डिंग अच्छे से हिलने लगी। 37 फ्लोर की बिल्डिंग है। अच्छा। तो अच्छे से हिल रहे थे हम, मैं भी ऐसे ऐसे हिल रही थी। आप कौन से फ्लोर में थी? 10 मंजिल। अच्छा। और मेरे पीछे जो बाबा का फोटो था वो भी ऐसे ऐसे हिल रहा अच्छा। था। फूलों की माला भी बहुत अच्छे से हिल रही थी, और बाहर में पूरा प्लास्टर गिर रहा था। अच्छा। और मैं जिस रूम में बैठी थी उसमें दीवारें पूरी क्रैक हो रही थी। ओके। लेकिन हम बाबा की याद में बैठे कि मैं तो आत्मा हूँ और मेरा परमात्मा मेरे साथ है, इस भाव से बैठ गए। तो हमें कुछ भी नहीं हुआ। बाकी तो सब भागा दौड़ी हो रही थी, अलार्म बज रहा था, सब लोग सीढ़ी से भाग रहे थे, कोई गिर रहा था, कोई जो भी जैसे भी हालत में, कोई नहाते नहाते निकला, कोई बिना चप्पल के निकले, कोई तो अच्छा। बहुत ऐसे आधे आधे कपड़े में निकले। लेकिन हम तो मुरली के कपड़े में बैठे थे, बैच बीच लगाया था। बाबा की याद में मन स्टेबल था। जी। और वहां पे ऐसे अनुभव किया भाई जी, सच में बाबा कहते ही बाबा वहां पे थे। ओके। इसलिए हमें ना डर लगा ना कुछ भी नहीं लगा, बहुत आनंद ही खुशी आई। हमने वो वीडियो देखा था ऊपर आपका सुजाता बहन, पंखे हिल रहे थे सब हिल रहा और वो सब बाबा का पूरा फोटो हिल रहा था, दीवारें क्रैक आ गई थी, प्लास्टर भी गिर रहा था, प्लास्टर डर, गिर डर, रहा डर, था। फिर आप वहां से नीचे धीरे धीरे करके आप भी नीचे मैदान में आई फिर? हम फिर क्या हुआ, रुकने के बाद फिर हमें रियलाइज हुआ कि सच में बड़ा भूकंप आया है। अच्छा। पहले तो हम बाबा की याद में थे, जी। इसलिए हमें लगा हमारा ही बिल्डिंग हिल रहा है। अच्छा। हमें अवेयरनेस ही नहीं था कि पूरा बैंकॉक ही हिला है। हाँ। हमें लगा हम नदी के किनारे हमारी बिल्डिंग है, जी। तो हमारी ही हिल रही है। जी। फिर पता चला कि पूरा अलार्म बजा है, मतलब कंट्री में ही कुछ हुआ है। जी। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मुरली मुझे पूरी करना ही है। तो मैंने फिर मुरली रुकने के बाद मैं मुरली पूरी कर दी। जी। और फिर हमने सोचा कि अभी देखते क्या क्या हुआ है। उसके पहले हमें लगा हमारी ही बिल्डिंग ही हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि आप पूरे थाईलैंड में, हाँ, पूरा बैंकॉक में हो तो गया फिर था वो। पूरी बिल्डिंग को खाली करने जी। के लिए बोला था 5 मिनट के अंदर जी। में, क्योंकि दूसरा भूकंप आने की शंका थी। जी। और बिल्डिंग वीक हो गई थी पूरी, ओके। बड़े बड़े क्रैक्स गए थे ना। जी। तो फिर हाई अलर्ट कर दिया पूरा एक दिन के लिए, 36 आवर्स के लिए हमें बाहर रखा था। जी।
फिर वो बिल्डिंग का पूरा जांच हो गया, फिर उसके बाद हमें परमिशन दे दी। तो भाई बहनों देखो कैसे बाबा सुबह से ही सुजाता बहन को टच किया था और बाबा ने ये भी कह दिया था कि बच्चे तुमको दूसरे जन्म में जाना है, तैयार रहो सेवा करने। लेकिन कहते हैं ना बाबा को भी यहीं है सेवा कराना है आपको। आपके खुद के गीता पाठशाला चलते हैं और बाबा के अनेक बच्चे जुड़े हुए हैं, अभी लौकिक अलौकिक दोनों प्रकार के टीचर हैं। इस तरह से आप वो उस सिचुएशन से आप अपने आप को निकाली। फिर थोड़ा सा मैं आपकी एक और मदद के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका शारीरिक प्रॉब्लम जो इतना बड़ा हुआ, 6 घंटे तक आपको बाईपास सर्जरी हुई है, ओपन हार्ट। ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो वो आपको कैसे बाबा की मदद मिली? क्या किस तरह के उस परिस्थिति में क्योंकि आजकल तो लोग घबरा जाते हैं, ऐसे ही आपने दिल में बाबा को, दिलाराम को बसा के रखा है, तो उस समय आप कैसे बाबा को अपने यूज़ के अपने शरीर में सहयोग के लिए? जी। जैसे कि राजयोगा में बहुत सुंदर सिखाते हैं बाबा हाँ। कि बच्चे तुम तो बहुत जन्मों के हिसाब किताब साथ में लेके आए हो, हाँ। इसलिए जो भी लोग आपके साथ है, जैसा भी जिसके साथ चल रहा है, जी। वो भगवान करता नहीं और किसी की गलती भी नहीं है, जी। तुम अपने ही कर्मों का हिसाब लेके आए हो। जी। तो मेरे मन में फिट हो गया है वो बाबा का लेसन राजयोगा का कि मैं जो भी मेरे साथ होगा वो मेरे कर्मों का रिटर्न है। जी। तो दो चीजें हो रही मेरे जी। साथ, एक तो मेरा जमा भी हो रहा है और एक तो मेरा चुकतू भी हो रहा है। हाँ, तो हाँ, चुकतू करना तो पसंद ही है ना। जी, जी। तो इसीलिए पता चला कि मैं तो परमात्मा की लाडली बच्ची आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा एक वस्त्र है, तो इसके साथ मुझे चुकतू करना पड़े तो कोई बात नहीं। नहीं तो आखिर में तो पहले भक्ति में सुना था कि यमराज फिर डंडे मारते हैं, तो मुझे यमराज के डंडे नहीं चाहिए। हाँ। तो मुझे खुशी होती जो भी आता है। और बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जहाँ पे मेरी याद है ना, तो वहाँ पे तुम्हारा पहाड़ भी होगा ना, तो उसकी राई बना दूंगा और तुम मेरे बच्चे बन के मेरे रास्ते पे चल रहे हो। मैं जैसा बनाना चाहता हूँ, तुम श्रेष्ठाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी वृत्ति को बदल रहा हूँ, तो तुम मेरे मार्ग पे चलते हो ना, तो तुम्हारा पहाड़ का राई बनता है और राई की भी रुई बनती है। तो रुई को तो फूंक मारो तो खत्म हो जाएगा। तो मैं उसी महावाक्य को दिल में बैठा के बैठी हूँ। तो मेरे ऊपर कितनी भी परिस्थिति आती है शरीर के ऊपर, मेरा 6 घंटे का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है। कब हुआ था सुजाता मैम? मेरी पहले भी सर्जरी हुई है। अच्छा। और फिर दूसरी भी करनी पड़ी। हाँ। तो भी मुझे डर नहीं लगा कभी। मैं खुद ही बाबा का नाम लेके बाबा को बोला, बाबा आप तो सुप्रीम सर्जन हो। हाँ। मैंने तो कुछ कुछ करके आई हूँ पिछले जन्म में, जो भी किया होगा मुझे माफ करो। क्योंकि बाबा का एक नाम है ना, भोलेनाथ, वैद्यनाथ भी है और पाप कटेश्वर भी है। तो जैसे कहते हैं ना भक्ति में कि भाई पूजा करो, पाठ करो, दान करो तो आपके पाप कटेंगे, नदी में जाके स्नान करो। लेकिन वो तो सब कुछ कर बैठी थी, लेकिन कुछ भी नहीं चुकत हुआ था। तो सच में भोलेनाथ अनुभव देते, परमपिता परमात्मा सच में अनुभव देते कि जैसे उनके नाम है, कर्तव्य कर्म है, वैसे ही है। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा आप तो पाप कटेश्वर हो, मैंने तो अजानतेपने जानतेपने जो भी कुछ किया होगा मुझे नहीं पता, परिस्थिति वश होके या जिम्मेदारी के वश होके मैंने कुछ भी किया होगा तो मुझे माफ कर लो। और जिस भी आत्मा के साथ किया उनको भी मैं हमेशा माफी मांगती हूँ और बाबा की किरणें लेके, ज्ञान गुण शक्तियों की किरणें उनके ऊपर बरसाती रहती हूँ। तो ये मेडिटेशन में करते हैं, तो उसका मुझे बहुत लाभ हुआ। तो मेरा ऑपरेशन जैसे सूली से काटा होगा और मैं ठीक हूँ। देखिए भाई बहनों के सुजाता बहन के बोल चाल से और आपके चेहरे से लग ही नहीं रहा है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम से, इतनी बड़ी व्याधि से और इतनी बड़ी शारीरिक व्याधि से आप निकले हैं। तो सचमुच देखिए दुनिया में अगर इस तरह से ओपन हार्ट सर्जरी होता है ना, तो उनके चेहरे किस तरह से हो जाते हैं, लेकिन बाबा का कितना मदद है आपको। तो शारीरिक परेशानी भी आई, भौतिक दृष्टि से भी प्राकृतिक आपदा का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इतना सुंदर परिवार आपको मिला है, इतना बाबा की मदद मिलती है। अब लास्ट में थोड़ा सा 2 बातें आपसे जानना चाहता हूँ सुजाता बहन। एक तो आपका निजी पुरुषार्थ, इस समय व्यक्तिगत क्या पुरुषार्थ आपका चलता है जिसके ऊपर आपका बहुत अटेंशन रहता है? जी, मेरा अटेंशन रहता है कि मेरे मनसा में हमेशा श्रेष्ठ संकल्प ही चले, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना ही निकले और वाणी द्वारा भी किसी को दिल न दुखाए जाए। हाँ। जैसे कि वाणी द्वारा भी हम कर्म करते, वैसे हम पहले तो मुझे लगता था कि हाथ से हमने किसी का बुरा नहीं किया। हाँ। लेकिन हाथ से ज्यादा भी श्रेष्ठ कर्म होते मनसा के द्वारा। तो आप जो भी जैसा भी है, लेकिन आपके मन में क्या चलता है उसके ऊपर मेरा ज्यादा ध्यान रहता है कि मनसा के द्वारा किसी के लिए भी बुरे विचार ना निकले। हाँ। और फिर उसी के ऊपर ही ध्यान रहता है, क्योंकि कहते हैं भक्ति में भी सुना था भाई जी कि भगवान भाव का भूखा है। तो भाव तो मन में ही निर्माण होता है। तो मन के ऊपर ही ध्यान देने के लिए बाबा के राजयोगा की ही पूरी मदद होती है और रोज का ज्ञानामृत मुरली से मुझे पूरी मदद मिलती है।
तो बहुत सुंदर बात हम सबको सुनने को मिल रहा है। सुजाता बहन ने बताया कि किस तरह उनको अपने ऊपर कितना टेंशन है मन के ऊपर, और किसी तरह की कोई ऐसा मन में सबके प्रति शुभ भावना हो। हमारे जो हजारों भाई बहन जो घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, जैसे आप हो, उन सब के लिए आप क्या प्रेरणा देंगे कि वो अपने अपने आजकल देखते हैं ना सुजाता बहन कि चारों तरफ टेंशन होता है, कई किसी किसी परिवार में कोई ज्ञान में नहीं चलते हैं, किसी किसी माता को बंधन होता है, और किसी किसी को कोई सारी बीमारी भी आ जाती है जिससे आप गुजरे हैं। उन सब लाखों गृहस्थी भाई बहनों के लिए आप अपना शुभ संदेश क्या देना चाहेंगे, जो बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में अपना सके और बाबा की मदद का अनुभव कर सके, अपने जीवन को सुचारू रूप से घर गृहस्थ में रह करके चला सके। उनके लिए अपने संदेश दीजिए घर गृहस्थ वालों को के लिए। जी, जैसे कि गृहस्थी में रहते हुए भी ज्ञान उठाने के लिए, जी मैं गृहस्थी नहीं हूँ, हाँ मैं बाबा की सेवाधारी बच्ची हूँ। जी और जहाँ पे भी मुझे बाबा ने रखा है अभी, हाँ जिसके साथ ही, जी तो वो मेरा सेवा स्थान है और उधर ही मुझे पुण्य प्राप्ति करनी है। जी तो जो भी मेरे द्वारा परमात्मा को कराना है, तो जो भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है उसको मैं सेवा के नज़र से देखती हूँ। जी जैसे सेवा हम बहुत लगन से करते हैं, तो सेवा में कभी ऊपर नीचे भी होता है, कभी मन जैसा होता है, कभी नहीं होता है, जी तो भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण ही रखते हैं। हाँ और जो भी होता है वो रोज चार्ट बाबा को देते हैं कि बाबा मेरे से ये गलती भी हो गई है जी और ये अच्छा भी हो गया है, जी तो जो भी हो रहा है आपको अर्पण। हाँ जैसे हम भक्ति में कहते थे तेरा तुझको अर्पण, क्या हाँ लागे मेरा, हाँ तो अभी प्रैक्टिकल में करते हैं हम, जी तो बहुत लाइट लगता है। हाँ और जैसे कि बाबा की मदद हर स्टेप पे अनुभव होती है, जी तो उसी का अनुभव करने के लिए फिर अमृत वेला, शुद्ध भोजन का थोड़ा ध्यान रखती हूँ और मुरली को हमेशा अभ्यास करती रहती हूँ। जी। तो बहुत सुंदर बातें हमको सुनने जानने को मिला सुजाता बहन। आपने इतना कीमती समय निकाल करके, यहाँ ट्रेनिंग चल रही है आपकी और इतने दूर से आए हैं, और कई बार आपका अनुभव हमने सुना है, लेकिन मुझे लगा हमारे भाई बहनों को भी आपके अनुभव का लाभ हो। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, बहुत उसके बहुत लिए शुक्रिया बहुत आपका बहुत और बहुत आपकी दिल टीम को से बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी को ही ओम परमात्मा की छत्र शांति। छाया मिले, यही जी। शुभकामनाएं। ओम शांति। तो भाई बहनों, आज के इस सुंदर एपिसोड में, इस सुंदर अनुभव में हम सबको सीखने को मिला कि जीवन में कितनी भी परीक्षाएं आ जाए, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन अगर हमारा दिल साफ है, भोलेनाथ बाबा के प्रति बहुत प्यार है ना, जिसको हमने जन्म जन्म ढूंढा पुकारा, वो हमारे साथ है, तो कितनी भी परीक्षा परिस्थिति आ जाए, बातें आ जाए, लेकिन जैसे ऐसा लगेगा जैसे ये हमारे लिए खेल है। तो जीवन को किस तरह से हंसते खेलते आगे बढ़ाना है और संगम युग में भगवान की छत्र छाया के अंदर रहना है, ये सुंदर प्रेरणा हम सबको सुजाता बहन से सुनने को मिला। मुझे विश्वास है आप सबके प्रति कि ये अनुभव आप सबको बहुत जीवन में बहुत प्रेरणा लाएगा। आगे भी कोई और विशेष अनुभवी हमारे बीच आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम शांति। ओम शांति।